नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सबसे प्रबल या सबसे शक्तिशाली शत्रुहंता योग की। जब हम शत्रुहंता योग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने छठे भाव की बात करते हैं। अब इसका मतलब क्या है हमारे जीवन में? देखिए, शत्रुहंता योग का मतलब केवल शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना नहीं है। यह डे टू डे लाइफ में हम यह भी देखते हैं कि यह भाव हमारा कंपटीशन का है, और छठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रु देखते हैं। तो शत्रु और रोग भी दोनों समान ही हैं, रोग भी आपके शत्रु के समान है। तो लेकिन जब हम शत्रुहंता योग की बात करते हैं तो हम कंपटीशन की बात भी करते हैं कि अगर आप किसी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं तो क्या आपको वहां उस कंपटीशन से आप निकल जाएंगे? अगर शत्रुहंता योग विद्यमान है तो आप जरूर एज होगी आपकी, राइट। लेकिन हमें समझना है कि शत्रुहंता योग भी बहुत अनेक प्रकार के हैं। जैसे यहां पर क्रूर प्लैनेट आ जाए तो हम बोलते हैं शत्रुहंता योग, बट इससे भी प्रबल एक ऐसा शत्रुहंता योग मैं बताने जा रहा हूं जो अगर आपकी कुंडली में है तो आप देखिए उसके फायदे और नुकसान दोनों आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि छठे भाव में जो छठे भाव का मालिक है, अब मान लीजिए मैंने बुध, क्योंकि 6 नंबर राशि बुध की है, तो अगर बुध आपका छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में आ जाता है तो इसे मैं यही कहूंगा कि सबसे प्रबल शत्रुहंता योग है। शत्रुहंता योग का मतलब, क्योंकि यहां ये शत्रुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर अष्टम में आ जाता है अष्टम हानि है तो ये शत्रु की तो हानि कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है कि यह आपके स्वास्थ्य का नुकसान जरूर करेगा, क्योंकि यहां पे आपका रोग, ऋण, शत्रु तो रोग को नहीं खत्म करने का कार्य करेगा। तो यहां पर कई बार ऐसा भी देखा है कि आजीवन आदमी बीमार ही रहता है। तो अब ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में अगर ये आपको लाभ दे रहा है तो वहीं दूसरे क्षेत्र में भी लाभ दे, वहां कहीं ना कहीं हानि कर देगा। तो इसे हमें समझना है। वैसे ही अष्टम भाव का मालिक अगर छठे में आ जाता है तो भी एक प्रबल शत्रुहंता योग है, लेकिन छठे का 8वें में जाना ज्यादा प्रबल है। वहीं छठे भाव के मालिक का D9 चार्ट में अगर ये डेबिलिटेड हो जाता है या सेम वहां भी 6 नंबर राशि में जाकर बैठ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका शत्रुहंता योग और बलवान हो गया। शत्रु पर विजय आप हमेशा प्राप्त करेंगे, लोग आपको कहीं डिफीट नहीं कर पाएंगे, इस तरह का योग का निर्माण हो जाता है। वहीं अगर छठे भाव का मालिक लग्न में आ जाता है तो भी हम शत्रुहंता योग बोलते हैं, पर प्रैक्टिकली मैंने इसको इतना प्रभावशाली या शक्तिशाली नहीं देखा है जितना छठे का 8वें में जाना, 8वें का छठे में आना, या छठे का डेबिलिटेड हो जाना D9 नवांशा चार्ट में। तो अगर आपकी कुंडली में भी है योग है तो बताइएगा, बीमारी जरूर देगा। अब जरूर से मतलब मेरा है कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। तो आप बताइएगा अगर ये कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में है, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे भी शेयर करें वीडियो, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। नमस्कार।